इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी के युवाओं को नौकरी की सौगात, देश के 51,000 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। देश में 46 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन, वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, नया भारत कमाल कर रहा है, जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण का जिक्र किया, कहा 30 सालों से लटका था बिल, अब देश को मिलेगी नई ताकत। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा, 27 सितंबर को पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 27 सितंबर को छोटा उदयपुर के बोडेली जाएंगे, 5,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज शाम 7 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी, महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर होगा पीएम का अभिनंदन। अहमदाबाद पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत होगा, एयरपोर्ट पर जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भारत सरकार के एक्शन के बाद बौखलाए कनाडा में बसे खालिस्तानी संगठन, कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। कनाडा सरकार ने ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। फ्लॉप हुआ खालिस्तानी संगठनों का प्रदर्शन, ओटावा में दूतावास के सामने 30 खालिस्तान समर्थक भी जमा नहीं हुए। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ इंटरपोल का एक्शन, बब्बर खालसा के आतंकवादी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। आतंकवादी करणवीर सिंह भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छिपा, करणवीर पर टेरर फंडिंग और आतंकी साजिश में रचने के कई केस दर्ज। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर एनआईए की चार्जशीट में खुलासा, अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला के साथ चला रहा था टेरर कंपनी। अर्श डल्ला निज्जर बॉर्डर पार से कर रहे थे ड्रग्स, हथियारों की तस्करी। कनाडा का वीजा दिलाकर पैसे का लालच देकर शूटर्स को करते थे रिक्रूट। भारत कनाडा विवाद पर बोले श्रीलंका के विदेश मंत्री, कनाडा के पीएम बिना सबूत भारत पर लगा रहे अपमानजनक आरोप। दिल्ली में यूएस आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में बोले राजनाथ सिंह, महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर विकसित हुआ इंडो पैसिफिक चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल पांडे ने कहा, जियो स्ट्रैटेजिक में इंडो पैसिफिक का केंद्रीय स्थान। इंडो पैसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा, सेना से सेना का संबंध बढ़ाने के लिए हम साझेदारों के साथ हैं। न्यूयॉर्क में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला से मिले एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बात हुई। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी बोले, भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे पर बैठकर बात करने की जरूरत। 27 से 29 सितंबर तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश, नवे ब्रिक्स संसदीय फोरम में डेलीगेशन की करेंगे अगुवाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट चौंकाने वाली, लिस्ट में 39 नामों का ऐलान, 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट मिला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की डिमनी सीट से टिकट मिला, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 से दिया गया टिकट, सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से बने उम्मीदवार। सतना से सांसद गणेश सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक को टिकट, गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, कहा इस बार भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी उम्मीदवारों की ये लिस्ट बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट, लिखा हार सामने देखकर कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी चुनाव की मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर सुरजेवाला का तंज, शिवराज सिंधिया को हार का डर, नरेंद्र तोमर विजयवर्गीय को भी ले डूबेंगे। बंगाल में टूटी सड़कों को लेकर अधीर रंजन का ममता बनर्जी पर तंज, कहा स्पेन जाकर लाखों के होटल में रुकने के लिए पैसा कहां से आया, सड़कों के लिए पैसा क्यों नहीं है। महाराष्ट्र में कल्याण लोकसभा सीट से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हो सकते हैं उम्मीदवार, बदले में बीजेपी के खाते में आ सकती है ठाणे सीट। बीआरएस नेता के कविता का राज्यपाल पर आरोप, एमएलसी सीटों के लिए प्रस्तावित 2 नामों को अस्वीकार करना बताया संघीय भावना का उल्लंघन। कावेरी जल विवाद को लेकर कई संगठनों ने बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया, बीएमटीसी की ट्रांसपोर्ट सर्विस रहेगी जारी। बेंगलुरु बंद के चलते तमिलनाडु बॉर्डर पर रोकी गई बसें, पैदल ही कर्नाटक आ रहे यात्री। बेंगलुरु बंद का सुबह से ही दिखा असर, पूरे शहर में मार्केट बंद की गई, चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। कावेरी जल मुद्दे को लेकर कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया। कर्नाटक के रामनगर में कर्नाटक रक्षणा वेदिके संगठन की पूजा, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के फोटो पर चढ़ाई माला, समृद्धि की कामना की। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किसान संगठन से जुड़े लोगों का प्रदर्शन, कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने का विरोध। दिल्ली में सऊदी अरब एम्बेसी ने नेशनल डे कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सऊदी के राजदूत के साथ कार्यक्रम में लिया हिस्सा।
लखनऊ में सीएम योगी की मीटिंग, मिशन शक्ति और विभागीय स्टाफ अरेंजमेंट को लेकर चर्चा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डॉक्टर की पीट कर हत्या का मामला, आरोपी अजय नारायण अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अजय नारायण को इनामी अपराधी घोषित किया। जमीन विवाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के चचेरे भाई ने की डॉक्टर की हत्या। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार। आजमगढ़ में डबल मर्डर के 3 आरोपियों में से पुलिस की मुठभेड़, तीनों गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, मुख्य आरोपी घायल। 20 सितंबर को सरदहा कस्बे में कपड़ा व्यापारी पिता पुत्र की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक बिजनेस की रंजिश में मर्डर किया गया। ग्रेटर नोएडा में 4 साल की मासूम का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। जेवर में पुलिस कार्रवाई में आरोपी अधेड़ उम्र का व्यक्ति पकड़ा गया, गोली लगी। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में गुर्जर समाज के महाकुंभ के दौरान हंगामा, गुर्जर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्पात मचाया। कलेक्ट्रेट में घुसने से रोकने पर भीड़ ने किया पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस से भी की मारपीट।